क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह अब ओबामा फैसले लेंगे? आखिर कौन सी हलचल मची हुई है अमेरिका में? तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारतीय बॉर्डर पर अब पाकिस्तानी कमांडो युद्ध के लिए उतरे हैं? पुंछ इलाके में आखिर कौन से सुराग मिल रहे हैं? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ओसामा बिन लादेन ने कहा था कि जब भी टारगेट बनाना हो तब ओबामा को टारगेट बनाओ, न कि बाइडेन को। आपको बता दें, ओबामा के कार्यकाल में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे और उस वक्त अलकायदा जरूरत से ज्यादा सक्रिय था, अलकायदा बहुत ज्यादा सक्रिय था। ऐसे में ये प्लानिंग बनाया करते थे कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति को निशाना बनाया जाए या अमेरिकी अधिकारियों को निशाना बनाया जाए। इस क्रम में ओसामा बिन लादेन ने ये कहा था अपने गुर्गों को कि जब भी प्लानिंग करनी हो तब ओबामा के लिए प्लानिंग करो, लेकिन जो बाइडेन के लिए मत करना। ओबामा उपराष्ट्रपति है, जो बाइडेन उपराष्ट्रपति है। अगर ओबामा को कुछ होता है तो जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेगा और जो बाइडेन में वो क्षमता नहीं है कि वो चीजों को संभाल सके। ऐसे में अमेरिका बिल्कुल उलझ जाएगा और हो भी कुछ वैसा ही रहा है। जो बाइडेन सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद ही पूरी हलचल मचा रखी है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से जल्दबाजी में फैसला लिया, लापरवाही में फैसला लिया, वो तो एक वजह थी ही। तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन के मामले में भी मुस्तैदी से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको लेकर भी अमेरिका में लोगों में असंतोष है। इस वक्त जो बाइडेन की रेटिंग का अंदाजा लगाया जाए तो बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं। बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग मात्र 38% है, जबकि डिस अप्रूवल रेटिंग 53% है। यानी साधारण भाषा में कहें तो पसंद करने की रेटिंग 38 है, जबकि नहीं पसंद करने की 53। और ये एक महीने में गिरता जा रहा है। पिछले महीने अप्रूवल रेटिंग 50% तक थी। मतलब बाइडेन की लोकप्रियता में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। कारण तो सबको पता है, ऊपर से दक्षिण चीन सागर में हालात बिगड़ रहे हैं और ताइवान बन गया है बड़ा मुद्दा। अगर ताइवान की सपोर्ट में नहीं आता है अमेरिका तो फिर उसके हाथ से सुपर पावर का तमगा भी निकल जाएगा। और चीन जिस तरीके से आक्रामक हो रहा है उसे देखकर ये लग रहा है कि अगर अमेरिका नहीं आता है तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अब कहा यह जा रहा है कि बाइडेन की जगह ओबामा फैसले लेंगे। सामने बाइडेन जरूर होंगे लेकिन पीछे से ओबामा काम करेंगे, क्योंकि अब तक बाइडेन जितने भी फैसले ले रहे हैं उन सब पर सवालिया निशान लग रहे हैं। चाहे वो ज्यादा टैक्स कलेक्शन का मामला हो या फिर महामारी के कंट्रोल का मामला हो या अफगानिस्तान का मामला हो। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये खबर कैसे निकली कि ओबामा अब फैसले लेंगे। तो अमेरिकी मीडिया में अब इस बात को बल ऐसे मिल रहा है कि यूएन की अगले महीने मीटिंग होने वाली है, COP26। ये क्लाइमेट मीटिंग है, यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर मीटिंग है, जो स्कॉटलैंड में होने वाली है। पेरिस क्लाइमेट समझौता ओबामा के दौर में हुआ था। और खास बात यह है कि इस समिट में अमेरिका की तरफ से बराक ओबामा भी हिस्सा लेंगे। और मजे की बात यह है कि इसी समिट में 1 और 2 नवंबर को जो बाइडेन और उनकी टीम भी हिस्सा लेगी। हालांकि ये तय नहीं है कि क्या ओबामा और बाइडेन एक साथ इस समिट में हिस्सा लेंगे या इनके इवेंट्स अलग अलग होंगे। मार्च महीने में इस तरह की खबरें आई थी कि बाइडेन अब भी ओबामा से करीब करीब हर मसले पर सलाह मशविरा करते हैं। और जब व्हाइट हाउस से इस बारे में पूछा गया था तो जवाब मिला था कि हाँ, राष्ट्रपति बाइडेन से अक्सर बातें करते हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल भी। लेकिन कितनी बार दोनों के बीच में बातचीत हुई और कौन कौन से फैसले हुए इसके बारे में मीडिया में नहीं बताया गया। लेकिन अभी जिस तरह की रेटिंग गिरी है बाइडेन को, ऐसे में डेमोक्रेट्स को आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। और ट्रम्प जिस तरीके से लोगों के सामने आ रहे हैं और जनता को अब ये लगने लगा है कि चीन से निपटने के लिए ट्रम्प ही सही है, ऐसे में बाइडेन के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ये जो अभी चुनाव होने वाला है, अगले साल मिड टर्म इलेक्शन यानी कि मध्यावधि चुनाव होने वाला है, जिस तेजी से बाइडेन की पॉपुलैरिटी कम हो रही है उससे लगता है कि ट्रम्प ये बाजी मार ले जाएंगे। अब देखना ये है कि ओबामा अपने फैसलों से क्या चीजों को बदल पाते हैं अमेरिकी राजनीति में। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए समस्या कम नहीं हो रही है। इस वक्त भारत की समस्या बढ़ रही है। जिस तरीके से जम्मू
जम्मू कश्मीर इलाके में टारगेट करके निशाना बनाया जा रहा है बाहरी लोगों को और खास करके नॉन मुस्लिम लोगों को। उसे देखकर अब ऐसा लग रहा है जैसे एक हफ्ते से कुछ ज्यादा दिन हो गए हैं जब साजिशें और आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं। 9 दिन में भारतीय सेना के 2 जूनियर कमीशन्ड अफसर समेत कुल 9 जवान शहीद हुए हैं। पुंछ के जंगलों में करीब 8 दिन से घुसपैठ और इनकाउंटर्स दोनों चल रहा है। सेना और पुलिस इस मामले में लगी हुई है। वैसे तो ये सबको साफ साफ दिख रहा है कि ये पाकिस्तान की साजिश है और पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग के तहत भारत के साथ मिलकर पहले सीज फायर किया ताकि सीज फायर करके अपनी प्लानिंग बना सके, चीजों को ढंग से बिठा सके और पूरी प्लानिंग के तहत फिर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सके। अब इसी क्रम में ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो या तो पाकिस्तानी कमांडो हैं या फिर पाकिस्तानी सेना के कमांडोज ने इन्हें ट्रेनिंग दी है और ट्रेनिंग देकर घुसपैठ करवाई है। वैसे आपको बता दें इस इलाके में करीब 9 किलोमीटर का घना जंगल है और इसको चारों तरफ से घेरा गया है। सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, साथ में फायरिंग भी हो रही है। 15 अक्टूबर को इसी इलाके के करीब एक सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने हमला किया था। यह नार खास का इलाका है जिसमें एक जेसीओ समेत 2 सैनिक शहीद हुए। अब सेना और पुलिस को शक है कि ये आतंकी पाकिस्तानी फौज की एलिट कमांडो यूनिट है या फिर इसे एलिट कमांडो यूनिट ने ट्रेनिंग दी है, इसलिए ये हमला करने के बाद हजारों सैनिकों की मौजूदगी में भी भाग निकलते हैं। हो सकता है कि इनमें पाकिस्तानी कमांडो खुद एक्शन में हो। इसकी पुष्टि तभी होगी जब वो मारे जाएं या पकड़े जाएं। फिलहाल इन आतंकियों को घेर कर एक क्षेत्र में ले जाया गया है, यानी ये कहें कि कोने में इनको धकेला गया है। इसके लिए भारतीय सरकार पैरा कमांडो और हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ले रही है। वैसे इन सब के बाद भारत अफगानिस्तान मसले को लेकर एनएसए लेवल की मीटिंग बुला रहा है और उस एनएसए लेवल की मीटिंग में पाकिस्तान को भी न्योता दिया है। क्या ये सही वक्त है कि पाकिस्तानी एनएसए को भारत में न्योता देना? वैसे कुछ रणनीतिकार ये मानते हैं कि जो जैसा हो उसे उसी तरीके से उसी भाषा में समझाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान ने ये दिखलाया कि हम सीज फायर कर रहे हैं लेकिन उसने अपनी गतिविधियां जारी रखी, वैसे ही भारत को भी ये दिखाना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ नॉर्मल रिश्ते चाह रहे हैं। ऐसे में एनएसए को बुलाना कोई गलत कदम नहीं है। पर आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त पाकिस्तान के एनएसए को भारत बुलाना सही है या गलत है? पाकिस्तान इस गतिविधि में शामिल है, ऐसे में क्या पाकिस्तान को न्योता नहीं देना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।